सारे देवताओं ने प्रार्थना की कि नरसिंह स्वामी की इस उग्रता को कम करो। सभी लोग भगवान शिव जी के पास गए तो भगवान शिव जी ने सारी देवताओं को आह्वानित करते सर्व अवतार का धारण किया। सर्वेश्वर बनकर वे नरसिंह जहां भी कूद रहे थे उन्होंने अपने पंजे में उस अवतार को नरसिंह भगवान को पकड़ा और वो पूरे पृथ्वी पर उन्हें घुमाने लगे। घुमाकर एक जगह उनको पटक दिया। तब उन्होंने नरसिंह भगवान तो पहले रूप में थे ही, उन्होंने कहा कि यह कौन सा अवतार है जो मुझे इस तरह पटक रहा है, इस तरह मुझे कष्ट पहुंचा रहा है। तब उन दोनों का बहुत ही युद्ध हुआ तो भगवान ने अपने को अष्टमुख गंड भिंड नाम के नरसिंह का अवतार लिया और सर्वेश्वर से लड़ पड़े। अब दोनों की लड़ाई चल रही थी, पृथ्वी ब्रह्मांड में सारा उपद्रव हो रहा था। तो इस उपद्रव को कम करे कैसे? सारे देवता घबरा गए, सारे ब्रह्मांड में जितने लोग हैं वो लोग भी घबरा गए कि इसकी शांतता कैसे हो। तब आदि पराशक्ति महामाया को सभी देवी देवताओं ने जाकर प्रार्थना की कि माँ ये दोनों भी इस तरह झगड़ रहे हैं कि ब्रह्मांड में सब लोग थर थर कांप रहे हैं, इसके लिए तो तुम्हें कुछ करना है। तब आदि माया ने कहा मैं इसका उपाय करती हूं और उन्होंने महाप्रत्यंगिरा का अवतार लिया। प्रत्यंगिरा का अर्थ होता है अपने शरीर में अग्नि की स्थापना करना, प्रति अंगिरा का अग्नि की स्थापना करना और अग्नि को प्रवाहित करना, इसी को प्रत्यंगिरा कहा गया है। और उस अग्नि की स्थापना करते हुए उन दोनों की लड़ाई में प्रत्यंगिरा ने दोनों को भी उठाया और एक जगह कर दिया जो आखिरी शक्ति थी। तब सर्वेश्वर और भगवान नरसिंह दोनों भी शांत हो गए और उस आदिमाया प्रत्यंगिरा को नमस्कार किया और कहा सभी देवता प्रसन्न हुए कि तुमने इस सारी चीजों को शांत किया है मां, तो हम तेरी उपासना किस तरह करें? तो प्रत्यंगिरा मां कहती है कि मैं केवल संकट काल में आपकी सहायता करूंगी। जब आपको लगे कि ये संकट है और ये संकट का निवारण होने वाला नहीं है तभी आप मुझे बुलाना। अगर यूं ही रोज उसकी साधना करने लगो तो तुम्हारा शरीर जलने लगेगा, तुम्हारे शरीर में अग्नि की स्थापना हो जाएगी। तब प्रत्यंगिरा की आराधना के लिए अंगिरस महर्षि की उत्पत्ति हुई। उन्होंने अंगिरा नाम की उस देवता को जो अपने शरीर में उष्णता और अग्नि को निर्माण करती है और अग्नि प्रवाहित कर सकती है, ऐसी देवता को प्रत्यंगिरा की आराधना, उसका मंत्र सभी जनता के लिए शुरू किया, जो देवताओं के लिए भी अप्राप्त था। यही प्रत्यंगिरा की आराधना रावण ने निकुंभरा नाम की देवी के रूप में की। इसी प्रत्यंगिरा को कोई घोर लक्ष्मी, अघोर लक्ष्मी कहते हैं, कोई सिद्ध लक्ष्मी कहते हैं, कोई प्रत्यंगिरा कहते हैं, कोई निकुंभरा कहते हैं, कोई भद्रकाली कहते हैं तो कोई 18 भद्रकाली कहते हैं। और उनकी उपासना जो करता है उसके जीवन में असंभव सा कार्य नहीं रहता, असंभव कार्य हो नहीं सकता, क्योंकि ये इतनी श्रेष्ठ देवी कहलाई गई है। लेकिन इसका मंत्र केवल अष्टमी, अमावस्या या किसी शनिवार रविवार के दिन किया जाना चाहिए। और केवल संकट हम नहीं टाल सकते और अपने ऊपर शत्रु हावी हो गया है और संकट आ गए हैं, चाहे वो रोग हो, चाहे वो कर्जा हो, और अपने ऊपर कोई आदमी हावी होकर अपने को सता रहा है, तभी प्रत्यंगिरा मंत्र का उपयोग करना चाहिए और वो निकुंभरा मंत्र भी कहा गया है। आपको पता है देवी भागवत में जरासंध अपने सभी सैनिकों के साथ जब कंस ने कहा कि कृष्ण नाम का गोपाल बाल गोकुल में है, मथुरा में रहता है और उसका भाई बलराम है, इन्होंने मेरे सारे राक्षसों को मार दिया, उन्होंने जरासंध का अपमान किया और जरासंध को कहा कि तुम जरा उसको देख लो। जरासंध अजय था, जरासंध कुछ भी कर सकता था, तो जरासंध ने युद्ध प्रकट करके हुए कहा कृष्ण को कि कृष्ण तेरी मथुरा को मैं आ रहा हूं, मेरे से युद्ध करने के लिए तू तैयार हो जा। तब कृष्ण और बलराम दोनों ने भी सलाह की कि देख अपने दोनों की दुश्मनी के कारण मथुरा में और गोकुल में रहने वाले सब मारे जाएंगे, हम पहले उनकी रक्षा करनी है, बाद में हम तो उनसे युद्ध कर सकेंगे, ये बात की बात है। तब बलराम और श्री कृष्ण ने कहा कि अब इस असंभव कार्य की जब तक रात्रि में
रात्रि के रात्रि में जरासंध अपनी पूरी सैनिकों के साथ मथुरा को घेर लिया था। श्री कृष्ण और बलराम दोनों भी सलाह कर रहे थे कि अब हम क्या करें। तो ऐसे संकट काल में उन्होंने अब अपनी को अधिमाया या महामाया प्रत्यंगिरा की सेवा हमें दूसरा चारा नहीं है। उन्होंने प्रत्यंगिरा माता की प्रार्थना की और कहा, मां, हमारे दोनों भाइयों के कारण मथुरावासी सब मारे जाएंगे। आप हमें आशीर्वाद दो कि सारे मथुरावासी बच जाएं और हम इस संकट स्थिति में उन सभी को बचाते हुए हम इनके साथ अब अभी युद्ध नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, हमारी रक्षा करना। तो प्रत्यंगिरा माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, हे कृष्ण, तू जानता है महामाया की नगरी, तू एक नगर का निर्माण कर और रात ही रात में इस मथुरा से गोकुलवासियों से गोकुलवासियों को यहाँ से तू दूसरी जगह बगाई परिवर्तन करके भेज दे। तो मयासुर जो राक्षसों का शिल्पी कहलाया जाता है, नगर बांधने वाला, जैसा हम विश्वकर्मा को देवताओं के गुरु शिल्पकार मानते हैं, वैसा मयासुर भी राक्षसों का शिल्पकार था। उस माई को बुलाया और श्री कृष्ण ने कहा कि हमारे को एक रात में हमारी नगरी सुंदर से बननी चाहिए और चाहिए। तो उन्होंने कृष्ण की आज्ञा मानी, क्योंकि उन्हें पता था कृष्ण ने प्रत्यंगिरा को प्रसिद्ध किया है, प्रत्यक्ष किया है, और कृष्ण की बात ना मानो तो मुझ पर संकट आ सकते हैं। तो उन्होंने एक ही रात में समुद्र के किनारे द्वारका नगरी को स्थापन किया और सारे रातों रात जो सो रहे थे, सुबह उठ के देखते तो सभी द्वारका में है, कोई मथुरा में नहीं है। उन्होंने देखा नया शहर हम कहाँ आ गए। यानी इतने असंभव कार्य को भी करवाने की शक्ति प्रत्यंगिरा रखती है। अपने ऊपर संकट आए, आपके ऊपर, आपके घर वालों के ऊपर, अगर आप प्रत्यंगिरा का मंत्र करते हैं तो रातों रात वो संकट टल जा सकता है। और ये साधना मार्ग है, मैं यू ही नहीं कर रहा, कोई शक्तिपात नहीं कर रहा हूं, कोई बातें नहीं कर रहा हूं, जो प्रमाण है, जो भागवत आदि में कहा गया है, उसी की बात कर रहा हूं। श्री कृष्ण ने उस समय रात में माता प्रत्यंगिरा को प्रार्थना कर प्रत्यक्ष कर कहा कि मां, ऐसा करो कि सभी की रक्षा, इसको किसी का भी बाल का बांका ना हो, मेरे इस कुटुंब का, इस परिवार का, इस मथुरा में गोकुल में रहने वालों का जरासंध या कोई राक्षस को बिगाड़ न सके। तब प्रत्यंगिरा प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देती है और उस समय श्री कृष्ण अपने मथुरा वासियों को और गोकुल वासियों को एक मंत्र देकर कहते हैं कि आप आज रात में केवल एक माला या 21 बार इस मंत्र को करो। मैं महाप्रत्यंगिरा को, श्री कृष्ण ने स्वयं, जो जगतगुरु कहलाए जाते हैं, अपने मथुरा वासियों को मंत्र दिया, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गतिनाशिनी महामाया स्वाहा। हमारे ऊपर जो दुर्गति आई है, मां, ये महामाया, तुम मेरी रक्षा कराओगे, महामाया का मंत्र है। मेरे जीवन में गुरु जी के कहने के बाद आज तक मैं रोज 21 बार इस मंत्र को करता हूँ, मेरा स्वयं जान को बता रहा हूँ। अब जो इस मंत्र को, महामाया के नाम से इस मंत्र को केवल 21 बार भी सीधा कर लेता है तो उसके जीवन में संकटों से परे हो जाता है। जब यह मंत्र हम कृष्ण मंदिर जगतगुरु कहते हैं, उस कृष्ण ने यह मंत्र को दिया है, तो उसके पीछे कितना रहस्य होगा आप जानते हैं। यही माया, महामाया, यही प्रत्यंगिरा है, यही निकुंभा देवी है और यही भद्रकाली है, यही अथर्वणकाली है। और इस मंत्र का जिसने भी अपने जीवन में कम से कम नित्य में 21 बार पाठ किया तो उसका उद्धार हुआ। यह मंत्र श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों को दिया था और मथुरा वासियों की रक्षा की थी। ऐसे इस मंत्र का हम अगर यहाँ रहते हैं तो महामाया को श्री कृष्ण ने भी, यानी आए हुए तंत्र को, उनके गांव पे आए हुए तंत्र को, उनके शहर पे आए हुए तंत्र को, उनके लोगों के ऊपर आए हुए तंत्र को, केवल इस एक मंत्र से उन सभी का उद्धार किया, उनको द्वारका भेजकर उनकी रक्षा की। इस मंत्र में महामाया में इतनी श्रेष्ठता है क्योंकि जो श्री कृष्ण भी उनकी उपासना करते हैं। ऐसी ही चीज, ऐसा ही देवता भी करके प्रत्यंगिरा को प्रत्यक्ष कर उन्होंने जो मंत्र किया था और संकट को टाला था, जो उपद्रव सारे ब्रह्मांड को उड़ा देने वाले सर्वेश्वर और अष्टम गणधर नाम के नरसिंह दोनों का उपद्रव था, उस उपद्रव शांति के लिए जो मंत्र किया था, जिसे प्रत्यंगिरा मंत्र कहा गया है और जो महामाया का ही अवतार कहा गया है। आप जिस क्षेत्र में बैठे हैं वो महामाया का और उस प्रत्यंगिरा का क्षेत्र कहलाया जाता है।
और हम जिस तरह तुम जिस गांव में या जिस घर के यजमान के पास जाते हैं, आपका उनका परिचय हो और उस यजमान की आप प्रशंसा करते हैं, तो आप सोचो कि वो यजमान तुम्हें घर में आने की बात करेगा, तुम्हारा आदर सत्कार करेगा, तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा। वैसे इस महामाया की नगरी में, महामाया के क्षेत्र में अगर हम महामाया को प्रत्यक्ष कर लेकर और उसका मदद करते हैं और उसकी श्रेष्ठता को मानते हैं, श्रेष्ठता को कहते हैं, जिसको प्रभु श्री कृष्ण ने स्वयं अपने जीवन में किया, अगर वह मंत्र हम हमारे जीवन में भी करते हैं तो इसकी श्रेष्ठता और कितनी भी बताओ तो वो कम है।